Hello, my friends. I am your mentors Raju Sharma, and I am here. I will we study today the trigonometry for class 10. Trigonometry class 10 हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 और इसका हम सब पूरा बेसिक से टुडे दिस क्लास को हम बेसिक क्लास में लेकर चलेंगे और ये क्लास में हम जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी को जानेंगे, फॉर्मूला का रिलेशन जानेंगे, उसके बाद उन चीजों को आगे लेके हम बढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास जो है वो आप सबके लिए सीबीएसई क्लास 10 के लिए सबसे बेसिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए कोई विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वी स्टार्ट दिस क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यू सी हियर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली इस चैप्टर का मतलब ही है ट्री मतलब थ्री। ओके, और ग्रोनोमेट्री थ्री साइड्स का, थ्री यहां पे साइड्स होता है, इट इज नोन एज थ्री, दिस इज द नोन एज साइड्स एंड मैट्री का मतलब होता है हमारा मेजरमेंट, थ्री साइड्स का मेजरमेंट और थ्री एंगल का मेजरमेंट। ओके, तो चलो दिस इज द बेसिक, मैंने इसके बारे में समझ लिया। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल के बारे में जानना है, दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें छोटे छोटे बात को आप क्लियर कर लो। छोटे छोटे बात को क्लियर करने के इसमें क्या है, हमारा एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। ओके, तीन एंगल हैं उसमें से एक 90 होता है और बचे हुए दो एंगल हैं वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और साइड जैसे कि ट्रायंगल है तो थ्री साइड्स होंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब थ्री साइड्स हैं तो उसका एक साइड्स क्या है, दिस इज द साइड्स इज नोन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हाइपोटेनस और ये हमारा बेस। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइपोटेनस और बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम सब जो है वो पी मानते हैं, एक छोटे से फॉर्म में पी के इसको डिनोट किया जाता है, और हाइपोटेनस को एच से और बेस को बी से। फिर से समझ लीजिए, मैं बार बार इन चीजों को नोटिस को, इन सारे नोटेशन को शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। पी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एच फॉर हाइपोटेनियस और बेस फॉर बी से। थोड़ा सा इसके बारे में एक छोटी सी बात है कि सर 90 डिग्री के सामने में ऑलवेज वो हमेशा क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस जो ये थ्री साइड्स है ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स होता है, तीन साइड में सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज, यस इसका यूज है, इसी चीज का तो यूज हम करेंगे और आगे की पढ़ेंगे। जब इसका यूज हम करेंगे तो एक हमारा छोटा सा पॉइंट है, दिस इज नोन एज द थ्योरम, एक प्रॉपर्टी है इसमें, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स में तुमको आपको समझाऊं तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, दिस इज नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ एच स्क्वायर, अब मैं इसे लिख रहा हूं आप सबके सामने में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज द शॉर्ट नोटेशंस टू राइट दिस पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो नोटेशन है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के तौर पे हम इसे लेते हैं, बट ये क्या हमारा प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं। ओके, इसमें ये छोटा सा बात है, इसको बहुत ही बेसिक बात है। अब हम आगे की ओर चलने वाले हैं, जो इसके बारे में थोड़ा सा अब यहाँ पे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले अब हम समझेंगे यहाँ पे कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो सर फर्स्ट का नाम बताइए। मैं पहले बता रखा हूं दिस क्लास इज बेसिक क्लास, तो मैं इसमें आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो 6 है हमारे पास में, तो फर्स्ट का नाम सर क्या है, वो है साइन, सेकेंड नेम इज कोसाइन, एंड थर्ड नेम इज एनीवन। क्या मैं बता दूं, मेरे इस कैमरे के पीछे मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, तो इसीलिए मैं इसके बात में कर रहा हूं। तो ये हमारा हो गया, तो चलिए देखिए ये हो गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं यहाँ पे, ये जो है कोसेकेंट, ओके, फिफ्थ इज सेकेंड, और सिक्स्थ लास्ट इज को टेंजेंट।
आपको लग रहा होगा पहली बार, यस ये इसका फुल नेम है। जैसे कि हम सबका पूरा नाम होता है ना, तो निक नेम हम सब उसका छोटा सा बोल देते हैं। तो उसी तरह से जैसे जितेंद्र नाम है, उसका नाम हम सब कुछ कभी कभी जीतो बोलते हैं, लाइक दिस। उसी तरह से ये इसका फुल नेम है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उनका नाम है कौन कौन सा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड्स, सेकेंड्स, कोटेंजेंट। अब इसका जो है हम इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर और यूज करते हैं वो सिर्फ इस तरह से यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी आप सब पढ़ते होंगे थीटा एंगल वगैरह, मैं अभी इसका बात नहीं कर रहा हूं। यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं टोटल मिला के, साइन और कॉस, टेन। चलिए तब इसको हम इसमें यूज करेंगे और इसके बारे में इसको समझाएंगे। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास में जगह की कमी है तो मैं इसको हटाऊंगा अभी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। ये तो दैट इज क्लियर हो ही गया होगा। हम अब यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ एक छोटा सा पॉइंट है, नोटेशन जो हम चीजों को कैसे लिखते हैं। तो मैं अब यहाँ पे बताऊं, अगर ये 3 साइड्स हैं, मैंने बता भी रखा था ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारा साइड का रिलेशन होता है। तो देखिए मैं साइड का रिलेशन मानने से पहले अब मैं आपको एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां मैंने माना है थीटा, इस जगह में माना है थीटा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात फिर से नोट कर लीजिएगा, जब ये एंगल को थीटा माना है तो इस थीटा के जो हमारे सामने वाला साइड, द अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज नॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। और ये भाई साहब तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही होता है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बचा हुआ क्या, वो बेस कहलाता है। यही रूल है। तो सर मैं थोड़ा सा चीज को बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, डाउट्स भी क्लियर हो जाना चाहिए। सर अगर यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पे थीटा हो, तो जानते हो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, B हो जाएगा, और ये H होगा। समझिएगा बात को, थीटा के सामने P है तो बचा हुआ वाला बेस हो गया। और नीचे वाले फिगर में देखिएगा, नीचे वाले फिगर में आप चीज को देख सकते हैं आराम से। तो देखिए ये नेक्स्ट फिगर है, बट यहाँ पे थीटा वाला कहाँ है, ऊपर वाला था। तो थीटा के सामने ये वाला क्या हो गया हमारा P, तो बचा हुआ गया B। तो इससे क्या समझ में आया सर, हम P एंड B, सर ये P और B का मतलब P फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B फॉर बेस, इन दोनों को इंटरचेंजेबल है। इन दोनों को हम अपने एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको मान सकते हैं, जिसमें से क्या है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, P होता है। थीटा के सामने ऑलवेज P होता है, ये याद रखना है। हाँ तो चलिए मैं इसको हल्का सा इसको हटाऊंगा, थोड़ा छोटा सा फिगर बनाऊंगा आप सब कुछ समझाने के लिए। आई थिंक आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा या नोट भी कर लिया होगा, या आपको इसका नोट भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं छोटा सा बात, उसके बाद हम फॉर्मूला भी चलते रहेंगे। तो देखिए ये हमारा A है, ये B है, ये C है। ओके, तो यहाँ पे बात आता है ये थीटा क्या है, थीटा एक ग्रीक वर्ड है जो कि एंगल को नोटेशन करने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अब आप सामने में चलते हैं, मैं बोलूँ इसका रेशियो। जब कोई भी 3 साइड्स आपके दे रखे हैं, कौन से साइड हैं आपके पास में, AB है, उसके बाद BC है, उसके बाद आपका CA है। अगर ये 3 साइड है ना, तो परम्यूटेशन कम्युनिकेशंस का यूज अब मैं नहीं बताऊंगा, मतलब यहाँ पे इसका 6 रेशियोज पॉसिबल है साइड का रेशियो। तो चलिए मैं एक रेशियो लिख रहा हूं, उसका नाम है साइड का AB बटा BC, AB बटा BC। उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूं क्या, AB बटा AC। ओके, उसके बाद मैं लिख रहा हूं BC बटा AC। और भी है बट मैं यहाँ पे 3 ही लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर 3 के बारे में। तो जानते हैं ये कहलाता है रेशियो, ये भी कहलाएगा हमारा रेशियो, और इज द रेशियो। बट मैं आपको यहाँ समझा दूं अपने बारे में, मैंने आपको समझा दूं यहाँ से इसके बारे में कि ये P है तो ये H है, ये फिक्स हो चुका है, ये 90 की वजह से ये हमारा B है। तो आप बताओ AB है, तो AB के सामने इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया P, और AC के सामने क्या हो गया, ये हो गया H। उसी तरह से मैं AB के सामने क्या हो गया P, और BC के सामने क्या हो गया B। और देखिए यहाँ पे BC के सामने क्या हो गया आपका P, और AC के सामने क्या हो गया H। सिंपल सा है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ हमारा जो कहलाएगा P बाय H। यस, इसको मैं थोड़ा सा इससे लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसे मैं कहूंगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और ये फर्स्ट वाला कहलाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा।
बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं पूरा फुल फॉर्म बता रहा हूँ, पूरा चीजों को समझा रहा हूँ। आगे जाने के बाद इसका शॉर्ट फॉर्म भी करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आज तक हम सब पढ़ते थे टेंजेंट कोसाइन साइन, लेकिन दिस इज द एक्चुअल राइट प्रोसेस टू राइट दिस द रेशियो। मैं ऐसे लिखते हैं और ऐसे आप तो उसमें बोलेंगे। फिर से समझ लीजिए, P बटा B लिखा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसे मैं बोलूंगा साइन ऑफ एंगल थीटा, और इसे मैं बोलूंगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब चलिए मैं इसके बारे में, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को मैं अब थोड़ा सा ऐसा करना है जो हम यूज करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला भी हम जानेंगे। देखिए पहली बात, ट्रायंगल है तो सिक्स रेशियो पॉसिबल है। अगर 6 रेशियो पॉसिबल है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के कितने होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। तो देखिए मैं एक फॉर्म ये हो गया सर साइन, मैंने अभी पीछे बताया था, उसके साथ में क्या हो गया थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया कॉस, उसके साथ में लगा दीजिए थीटा, उसके बाद में लगाता हूं यहाँ पे टेन, उसके साथ में थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, थीटा अब आपको समझ में आया होगा कि थीटा मैं क्यों लगा रहा हूं। अगर यहाँ पे एंगल चेंज लिखा जाए, थीटा के प्लेस पे दूसरा लिखा जाए तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो पहले वाला का फॉर्मूला क्या होता है बताया जाए तो देखिए मैं लिखूंगा P बटा एच, इससे लिखूंगा B बटा एच, B बाय एच, P बटा B। अब देखिए कॉट का B बटा P, सेक का मैं क्या लिखूंगा, इसका जस्ट उल्टा करना होता है, अपोजिट। उल्टा करना गलत है, ये हम सब बोलते हैं पलटना उल्टा, ये क्या है, क्या रिसिप्रोकल है, क्या है रिसिप्रोकल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे H बटा B, कौशेक का क्या लिखने वाले हूं H बटा P। तो ये हमारे 6 हैं जो कि आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ये 6 बारे में कुल मिला के आपके ये 6 रेशियोज होते हैं, आपको रखना समझना है और ये चीज पढ़ना है। इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो इन चीजों को आपस में क्या करते हैं मेमोराइज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक न्यू ट्रिक्स बता रहा हूं, हो सकता है ये न्यू हो यूट्यूब पे, बट चलिए मैं इसको न्यू ट्रिक्स में लेके बताता हूं। चलिए देखिए, इसको ये साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज नहीं पता है तो हम कितना भी कुछ कर लेंगे, इसी पे सारा का सारा जितना भी फॉर्मूला है वो प्रूफ होने वाला है। क्योंकि इसके साथ साथ मुझे एक चीज और भी पता होगा, मैंने भी जस्ट आपको पहले बता रखा था, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो इसका यूज करेंगे और इन सभी का यूज करेंगे, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उसको मैं प्रूफ भी करने वाला हूं, आगे भी प्रूफ करेंगे आगे की क्लास में। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता दूं। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये मैं इसको मेन मान के चलता हूं। एक्चुअली ये मेन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं दिस इज अ मेन। ये अगर मुझे याद हो जाएगा तो इसको आगे की ओर याद कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, चलिए ठीक है। सम पीपल, अगर ये होगा ऐसा बात नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, सम पीपल हैव करली, जैसे मेरे पास तो करली ब्राउन है नहीं, बट ब्राउन नहीं व्हाइट मेरा ब्राउन हो चुका है, मेरा जो हेयर है वो तो व्हाइट हो चुका है, बट मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ब्राउन हेयर टाइटली, टाइटली मेरा पे खत्म है, पुल्ड बैक। देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखिए सम, तो यहां पे मैं थोड़ा सा सम ऐसे लिखेंगे, पीपल को ऊपर लिख देंगे और हैव को नीचे लिख देंगे। देखिए मैं इस स्टेटमेंट को बस इस तरह से लिख रहा हूं, ब्राउन को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे हम जैसे ही कि यहाँ पे ब्राउन है तो यहाँ पे देखिए एक करली छूट गया ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा करली, ये है हो गया करली। उसके बाद हमारा क्या होगा ब्राउन, उसके बाद हेयर, और लास्ट में फिर हम यहाँ पे ये लिखेंगे टाइटली, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे पुल्ड, और नीचे क्या लिखेंगे इसको बैक। देखिए उसको क्या है समझना है, बड़ा दोस्तों बहुत इजी है। ये एस हो गया, एस से शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे साइन, तो साइन थीटा, पी से पीपुल का पी हो गया, एच से तो पी बटा एच। ये हो गया हमारा सी से कॉस, मैं मेन 3 का ही बात कर रहा हूं, करली से कॉस तो कॉस थीटा, और ये फर्स्ट लेटर से हमारा क्या हो गया देखिए तो बी बाय एच। टी से क्या हो गया हमारा टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक छोटे से स्टेटमेंट के थ्रू जो आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट 3 सर क्या होने वाला है तो मैं तुम्हें यहीं पे समझा देता हूं आप सबको।
सर कॉसेक थीटा, और इसके नीचे में लिख रहा हूं सेक थीटा और जस्ट कॉट थीटा। क्या होता है ना, दे आर द रेसिप्रोकल्स रेशियो, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर ये p बाय एच है तो ये h बटा p हो जाएंगे। ये कॉस अगर हमारा b बाय एच है तो ये h बटा b हो जाएगा। ये हमारा टेन p बटा b है तो ये हमारा b बटा p हो जाएगा। तो जिस तरह से देखिए मैंने उस साइड भी लिखा है और इस तरह से मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको कहीं ना कहीं रिमेंबर करना ही है, साइन कॉस टेन का p बटा एच, b बटा एच, p बटा b, और उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है साइन कॉसेक। यहाँ पे कॉस है, सेक है, टेन है, कॉट है। देखिए यहाँ पे सीधा आ गया। यहाँ पे ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ये बेसिक है जो मुझे करना है। आप इसे नोट कर लीजिए चीजों को, छोटे से चीजों को, और इसको मेन ये चीज है। अब आगे से इसके सारे फॉर्मूलाज बनेंगे और उसको प्रूफ भी हम करने वाले हैं। इसी ये 6 जो हमारे रेशियो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। पहली बात, जितने बच्चे हैं वो अपना कॉपी कलम लेके बैठा करें और इसको लिखिए इस चीजों को, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आप इसको लिखोगे, थोड़ा सा करोगे, क्वेश्चंस बन जाएगा। बेसिक क्लास है, आप इसे देखो। नेक्स्ट क्लास इससे आएगा, वो जुड़ के मिलेगा आपको और आगे बहुत चीजें हैं वो आपको समझ में आएगी। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा, तो तुम सब बताओ यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा। साइन थीटा सब p बटा एच है, ओके, और कॉसेक थीटा जो है वो मेरा यहीं पे देखो, ये p बटा एच है और ये h बटा p है। इसको क्यों ना गुना करके देखते हैं, कुछ आ रहा है क्या? हाँ, ये तो कट गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो चलो उस तरह से मैं इसे 1 वाला फॉर्मूला भी कहता हूं। 1 वाले फॉर्मूले 3 ही नहीं है और भी है। 1 वाला फॉर्मूला ऐसे कैसे होगा सर? तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इजकल टू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है। उसके बाद देखिए साइन थीटा इजकल टू, मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाय साइन थीटा। देखिए ठीक है ना। अब हम सब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। मैं भी आपको बोलूंगा अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो आप बताइए इसी को नेक्स्ट में अगर कॉस थीटा मैं इधर रखूं और सेक को मैं बराबर के उस साइड लेके जाऊं तो मेरा बताओ क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। और अगर मैं बात करूं सर सेक थीटा को रखना है तो 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। और लास्ट अब तुम सब बता सकते हो, ये मेरा क्या है? टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इजकल टू 1। देखो मैंने 1 है इसलिए इसका मैंने नाम कह दिया है 1 वाला फॉर्मूला। तो आप बताइए टेन थीटा इजकल टू 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इजकल टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिप्रोकल फॉर्मूला। तो आप इसे पहले क्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पॉज करके इसे नोट कर लो। देखिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, दिस इज रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसे 1 वाला फॉर्मूला भी कहते हैं, कोई ये मेरा बताया गया ऐसा बात नहीं है। आगे क्लास में हम सब जो है दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। देखिए बात को समझिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं और इसके सामने जो लिखा गया है ये सेम फॉर्मूला है, इसी का ये फॉर्मूला है और इसी से ये बनाया गया है। तो ये सब एक ही बात है। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला आपको दिख गया होगा और मैंने यहाँ पे कोमा लगा के 3 लगा दिया है ये एक ही फॉर्मूला। इसका यूज हम बहुत सारा करने वाले हैं क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम सब जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कीजिए चैनल को, और मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ा सा जो भी हम सबको जो भी पॉजिटिव कमेंट्स है उसे लिखिए। सो बाय, थैंक यू।